तो यूरोपियन यूनियन को भारत ने अपने मिलिट्री मसल्स दिखाए हैं। वैसे तो जी हमें बड़ा एतराज है, वंदे मातरम। तो ये क्या कलयुग नहीं है? अगर खुदा ना खास्ता कोई इशू बन जाए इंडिया के साथ, तो हमें रिट्रीट करने के लिए पीछे भी जगह होनी चाहिए, एक सिंपैथेटिक इलाका होना चाहिए। पाकिस्तान का इलाज कौन करेगा? इंडिया करेगा। वो पिटन पड़ चुका है पाकिस्तान के अंदर। बेसिकली तो उनको बता रहे हैं कि इंडिया बहुत डाइवर्स है। दैट्स व्हाट आई गॉट फ्रॉम द परेड। दूसरा, उन्होंने बेसिकली ईयू के मिलिट्री भी दिखाई, यहाँ पे आई हुई है जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने दिखाया जनाब कि हमारा आपका मिलिट्री कोऑपरेशन भी मौजूद है। बहरहाल, अब इंडिया अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखाना चाहता है, कल्चरल हेरिटेज दिखा रहा था, आत्मनिर्भर भारत की बता रहा था कि जनाब हमने बहुत कुछ इंटरनली डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया हुआ है। और इंटरनेशनल ऑडियंस और अमेरिकन भी कुछ आए हुए थे, मैंने बाद में तस्वीरें वगैरह देखी हैं। अब अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी दिखा रहा था, सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, कि जी हम ग्लोबल सप्लाई चेन में कहाँ पे हैं, किधर हैं। फिर उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर टैब्लो दिखाया। कहा जाता है जी कि ये एक ट्राई सर्विसेज डिस्प्ले था, जिसमें एयरक्राफ्ट, वेपन सिस्टम और मिलिट्री जो ऑपरेशन उन्होंने किया, उसमें इंडिया की जो ऑपरेशनल रेडिनेंसी, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्ट्रेटजी, दिस दैट, ये सारी उन्होंने एक्सप्लेन करने की। और फिर उन्होंने अपना एडवांस वेपन सिस्टम अपने ईयू के लोगों को दिखाया, जिसमें प्राइमरली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल थे, फिर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम थे, S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल्स थे, राफेल दिखाए, Su-30 फाइटर जेट्स दिखाए, इंडिया की वो जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है उसको दिखाया। ठीक है। और हम उन्होंने जनाब अपनी मिलिट्री पावर और कल्चरल एलिमेंट्स और जिस तरह की चीज़ें उन्होंने दिखानी थी हैं, जो उनको समझ आई होगी कि हमें ये करना चाहिए, तो वो उन्होंने सब किया। ठीक है जी। और मोदी साहब वहाँ पे सारी बात है थे, ऑल इन ऑल थे मोदी साहब, आपको पता है इन कामों के बड़े, जैसे कहते हैं ना, उस्ताद आदमी है वो। मोदी साहब इन चीज़ों के बड़े प्लेयर हैं, उनको पता होता है कि व्हेन इट कम्स टू ऑप्टिक्स एंड ऑल दैट, तो मोदी साहब जो है ना बड़ा बल्कि ईयू की टॉप लीडरशिप जो थी वो भी बड़ी खुश थी कि हमें इस तरह बुलाया गया है। और उनकी वीडियोस भी सोशल मीडिया के इंडिया के अंदर बड़ी वायरल हुई हैं कि इंडिया ईयू टाइज, लॉन्ग लिव फ्रेंडशिप बिटवीन टू जो है ना साइड्स। आज क्योंकि इंडिया के अंदर जो है वो इंडिया ईयू समिट है, ठीक है, 3 दिन रह के जा रही हैं, वो बड़ी बात है। मतलब नॉर्मली इसमें थैंक्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका का इसमें बहुत लंबा चौड़ा हाथ है। अमेरिका का हाथ इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि अमेरिकन ने उनको इतना दबाया है, सबको, अमेरिकन ने सबको इतना दबाया है, अमेरिकन ने सबको इतना दबाया है, इतना दबाया कि ये सारे इकट्ठे होकर बैठ गए हैं। सच्चे मानो में तो बात फिर ये है ना, वो फिर वो कहते हैं सच्ची गल तो फिर है ही है कि इतना दबाया उनको उनको कि वो सारे सीधे होकर बैठ गए हैं। और उन्होंने कहा ये तो चंगा साढ़ा नाल जड़ा ना किया। ईयू समझता है कि यार हमने, ईयू को बेसिकली ये प्रॉब्लम पड़ गई, उसने कहा यार ये हम क्या करेंगे, हमारा तो खाना पीना बंद हो जाएगा। इंडिया बड़ी मार्केट है, इतना कुछ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये किसको जानना चाहिए। ये क्या बात हुई? अब वो पिटन पड़ चुका है पाकिस्तान के अंदर कि जी इंडिया ने रिस्पॉन्सिबल नेशंस का एक तो इंडेक्स निकाल दिया। इंडिया होता कौन है रिस्पॉन्सिबल नेशंस का इंडेक्स निकालने वाला? ये बात की जा रही है कि जी भारत को अपनी तरफ देखनी चाहिए, ना कि रिस्पॉन्सिबल नेशंस का इंडेक्स निकाल रहे हैं। लेकिन उन्होंने वो इंडेक्स निकाल दिया पूरी दुनिया की नेशंस पर। अपने आप को उन्होंने रखा है 16 नंबर पर। हाँ, अगर आप ये समझ रहे हैं कि पहले नंबर पर भारत ने अपने आप को रखकर आपको जो है वो 90 की जगह दे दी है, तो ऐसी बात नहीं है। अपने आप को भी 16वें नंबर पर उन्होंने रखा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अपने आप को 16वें नंबर पर तो रखा है, लेकिन पाकिस्तान को 90 नंबर पर रखा है। मतलब इतनी इररिस्पॉन्सिबल नेशन आप समझ रहे हैं पाकिस्तान को कि आपने उनको 90 नंबर पर रख दिया। पाकिस्तान ने कहना ले चलो रखना भी सी तो अपना 16 रखा था तो हमें 17 कर देते, इतना ही इनको। वैसे तो वो कह रहे हैं कि जी पहले नंबर पे होना चाहिए, इतनी रिस्पॉन्सिबल नेशन है हमारी। देख नहीं रहे कितनी रिस्पॉन्सिबल नेशन है। ह्यूमन राइट्स की लॉयर की एक ट्वीट पर और एक जो
सोशल मीडिया पोस्ट है उसके ऊपर उसको 10-15 साल जेल की सजा सुना दी गई है। इसी से आप अंदाजा कर लें। हैं, वो कहते हैं कि किस किस चीज पे नजर है उनकी, शब्बीर तो देखेगा, वो तो देखेंगे। तो जी ये सिचुएशन चल रही है। और वो कह रहे हैं जी 90 इज टू जेनरस फॉर कटोरा। बड़े अफसोस की बात है, कटोरे पे हम अभी आते हैं, अभी देखें, अभी हम तस्वीर पे बात करेंगे जो चल रही है। तो मैं आपको बताती हूँ कि पहले नंबर पर किसको रखा है। जो इंडेक्स है इसका रिस्पॉन्सिबल नेशंस का, इसमें पहले नंबर पर है सिंगापुर, दूसरे नंबर पर रखा है स्विट्जरलैंड, तीसरे नंबर पर रखा है डेनमार्क, फोर्थ नंबर पर है साइप्रस, फिफ्थ नंबर पर है स्वीडन, सिक्स नंबर पर है चेचनिया, और सातवें नंबर पे है बेल्जियम, आठवें नंबर पर है ऑस्ट्रिया। और इसी तरीके से जब आप नीचे करते चले जाते हैं तो आपको सारी जो है वो डिटेल मिलती चलती जाती है कि भाई कौन जो है वो किस नंबर पे है। अब बात पता क्या है, मैं आपको ये बताती हूँ। अपना जो है उनका 16वां नंबर है इंडिया का। अब देखिए ये जो कुछ जो नंबर है ना, जैसे चेचनिया वेचनिया, इसके बारे में तो कुछ किसी को पता ही नहीं ना। ये मैं आपको बताऊं कि भाई चेचनिया जो है वो कितना रिस्पॉन्सिबल है, कितना रिस्पॉन्सिबल है। ये और हो सकता है चेचनिया में गलत बोल रही हूँ, कुछ और इसका नाम हो, लेकिन जो भी है जॉर्जिया, आयरलैंड और ये क्रोएशिया, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल नेशन है या नहीं है। हालांकि जानना चाहिए रिस्पॉन्सिबल नेशन होंगे, हाँ, जो शुरू की हैं वो, जैसे कि सिंगापुर है, स्विट्जरलैंड है, और वो तो अमेजिंग है ही, आपको पता ही है नेशंस, वो वहाँ पे तो कमाल की सब कुछ है, वो सही नंबर दिए। अच्छा जी, अब उसके बाद जो है जो फ्रांस है वो 17वें नंबर पे है, यानी इंडिया के बाद आ रहा है फ्रांस। और फिर उसके बाद पोलैंड आता है, फिर उसके बाद कुछ और कंट्रीज जो हैं वो आ रहे हैं। नेदरलैंड जो है वो 20 नंबर पे, नेदरलैंड तो बड़ा अच्छा, मेरा तो ख्याल है नेदरलैंड बहुत ज़बरदस्त है। नॉर्वे जो है वो 15 नंबर पे है, नॉर्वे भी मेरा ख्याल है थोड़ा ऊपर के नंबर पे होना चाहिए था। लेकिन जी साथ में जो है फिर उसके बाद आते आते चलते चलते जब हम पहुंचते हैं 90 नंबर पर, तो 90 नंबर पर उन्होंने कर दिया है पाकिस्तान, यानी वहाँ उस नंबर तक तो हम पहुंचे ही नहीं, चलते चलते हमें पता ही चला कि 90 नंबर पे है। तो जी ये हो चुका है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि इंडिया के बड़े करीबी हैं। अच्छा, बांग्लादेश जो है वो है कितने नंबर पे, 42 पर, 42 नंबर। बांग्लादेश को आपने बड़ा अच्छा दे दिया। इस समय अमेरिका यूरोप के ऊपर बहुत ही ज़्यादा दबाव बना रहा है ग्रीनलैंड को लेकर और दूसरे मामलात को लेकर, और इसी वजह से यूरोप कहीं ना कहीं अमेरिका के खिलाफ होता जा रहा है और इंडिया के करीब आ रहा है। यूरोप को अच्छी तरह से पता है कि भारत एक बड़ी शक्ति है और अगर यूरोप को भारत का साथ मिल जाता है तो उनका पक्ष काफ़ी भारी हो जाएगा और ऐसी स्थिति में बहुत ही हेल्प होगी उनको ट्रंप के अगेंस्ट इस फाइट में, क्योंकि ट्रंप बहुत ही अनकन्वेंशनल कदम उठा रहे हैं, इस प्रकार की धमकियां दे रहे हैं जैसे पहले किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने नहीं दी थी। और हाल ही के दिनों में देखा गया है कि जब भी किसी देश के अमेरिका के साथ या चाइना के साथ रिलेशंस खराब होते हैं तो वो सबसे पहले भारत आता है, क्योंकि उन्हें पता है कि इन दो बड़ी शक्तियों को अगर कोई काउंटर कर सकता है दुनिया में तो वो सिर्फ भारत है। और ऐसे में भारत के खेमे में आकर उनकी ना सिर्फ सिक्योरिटी सुनिश्चित होती है बल्कि कहीं ना कहीं उनको एक पावर मिलती है इन देशों के खिलाफ खड़े होने की, क्योंकि आज दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो सके। लेकिन अगर किसी ने अमेरिका के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई है तो वो सिर्फ भारत ही है। और इसी वजह से दुनिया भर के देश आज भारत को एक बहुत ही अहम देश के नज़रिए से देख रहे हैं और आने वाले समय में भारत की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही बढ़ जाएगी।